ग्रीटिंग्स मेरी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ। बहुत सुबह सुबह मैं बेड पर बस सोने को गया, मैंने आंखें बंद की और मुझे बस सपने आने ही वाले थे भविष्य के सभी मैक्स आउट किंग्स और मैक्स आउट क्वींस के, जो कि हम इग्नाइट में क्रिएट करने वाले हैं। और एकदम से मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ भूल गया हूँ, मैंने कुछ भूला है और ये मैं अपना वेडनेसडे मैसेज भूल गया। तो मैंने उठा और मैंने अपने कपड़े पहने और एकदम फ्रेश लग रहा हूँ, गॉर्जियस लग रहा हूँ, हमेशा की तरह ऑल राइट। लॉरेन के मैसेज के लिए शुक्रिया, क्योंकि फिर मुझे याद आया कि हाँ, मुझे वेडनेसडे मैसेज करना है। तो मैं आपका चीफ, मेरी इग्नाइट फैमिली और मैं 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट वेडनेसडे मैसेज लेकर आया हूँ। देखिए, पिछले 32, 33, 34 या 35 सालों में इस अमेजिंग इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री जो डायरेक्ट सेलिंग की सोशल एंटरप्राइज की इंडस्ट्री है, तो पिछले इतने सालों में मैं कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचा हूं। पर सबसे महत्वपूर्ण कंक्लूजन, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष जिस पर मैं पहुंचा हूं, वह ये है कि अल्टीमेटली ये बिजनेस, आपकी जर्नी का हर एक पहलू इसमें, शुरुआत से लेकर मैक्स आउट तक, तो इस पूरी जर्नी में एक चीज़ है जो सच में बहुत मायने रखती है, वह है रिलेशनशिप्स, जो कि आपके डाउनलाइंस के साथ होते हैं, रिलेशनशिप अपने अपलाइंस के साथ, अपनी टीम के साथ। अब बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं या फिर कहें कि टेक्निकली भूल गए हैं ये ज़रूरत कि रिलेशनशिप की जो शक्ति है उसकी वैल्यू करना। जब मैंने इस जर्नी की शुरुआत की आपका अपलाइन होने के नाते इग्नाइट में, तो सबसे प्रमुख रीज़न इग्नाइट की सफलता का, जो भी रिकॉर्ड्स हमने तोड़ दिए हैं इस डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में, जो भी मैक्स आउट किंग्स और मैक्स आउट क्वींस जो हमने क्रिएट किए हैं पूरी दुनिया में, और वो भी केवल बस 3.5 हफ्ते में अपने प्री लॉन्च के। हाँ, इसका ऑफकोर्स इस कॉम्प्लान की अमेजिंगनेस से लेना देना तो है ही, और जो भी अपने पैसे की जो वैल्यू के हिसाब से जो आप चीज़ रिसीव करते हैं उसका भी उससे लेना देना है, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण है इसकी सफलता, जो भी आज हमारी इग्नाइट में है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसका बहुत प्रमुख कारण है रिलेशनशिप की पावर जो हमने बिल्ड की पिछले इतने सालों में। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते, सोशल एंटरप्राइज में एक अपलाइन या एक डाउनलाइन होने के नाते, वह ये है कि रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेना, बहुत हल्के में लेना। और मैंने ये सबक बहुत सारे अच्छे तरीकों से सीखा है, और मैंने ये सबक बहुत सारे बुरे और पेनफुल तरीकों से भी सीखा है। और ये वो गलती है जो लगभग हर कोई इस इंडस्ट्री में करता है। और मैंने सोचा कि जैसे मैंने शुरुआत की है अपनी जर्नी की इग्नाइट के साथ और क्लोज किया है 400,000 लोगों को, जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें ज्वाइन करेंगे इस जर्नी में इग्नाइट की, और जागृत किया है ऐसे बहुत सारे स्लीपिंग अपलाइंस को जो रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते थे। देखिए, रिश्तों का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत रहस्यमयी चीज़ है, और इसको समझने के लिए, इस रहस्य को जानने के लिए मुझे कई साल लग गए। और देखिए, इस जर्नी में सबसे आसान चीज़ यही है कि आप किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं, तो जब आप किसी रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये सबसे आसान चीज़ होती है करने के लिए। बस एक हेलो से शुरुआत होती है। आप उस व्यक्ति को थोड़ा अच्छे से जानते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, कॉफ़ी होती है साथ में, या फिर कुछ सिंपल चीज़ों के ऊपर बात होती है, और ट्रस्ट पास को एस्टेब्लिश करते हैं शुरुआत में। और लोग ऐसा मान लेते हैं कि हाँ, आपने एक रिश्ते की अच्छी शुरुआत कर दी है, और सिर्फ रिश्ते की अच्छी शुरुआत होने से ही ये फ्रेंडली था, आपका डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आप एक दूसरे को एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। पर लोग इस चीज़ को समझने में फेल हो जाते हैं कि रिलेशनशिप का सीधा मतलब होता है कि उसको मेंटेन करना और उसको स्ट्रेंथ करना, उसको मजबूत करना, रिश्तों को। रिलेशनशिप की शुरुआत करना कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी कर सकता है, उसको मेंटेन करना रिलेशनशिप को, उसके लिए एफर्ट चाहिए होते हैं। रिलेशनशिप को मेंटेन करना, उसके लिए सिंसेरिटी चाहिए, प्यार चाहिए, लव चाहिए, और उसको और मजबूत करना उस रिश्ते को। तो ये काम इस रिश्ते की जर्नी में
कई पॉइंट्स पर होता है। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की मेंटेनेंस पर। रिश्तों की मेंटेनेंस ये कोई खाली कम्युनिकेशन की बात नहीं है, और ये सिर्फ कोई पावर ऑफ एसोसिएशन की बात नहीं है। रिश्तों को मेंटेन करना, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होती है कि आप उनको दिखाएं, आप उनको दर्शाएं कि ये रिलेशनशिप सिंसियर है। क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, इस चीज़ को स्मेल करते हैं कि अगर आपका रीज़न उस रिश्ते में क्लोज होने का अपना सिर्फ बेनिफिट ही है, या फिर वो सीवी के लिए है, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि उस बंदे से आपको फ़ायदा मिले, आपको बेनिफिट मिले आपके अकाउंट में, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि अगर आप रिलेशनशिप्स को लेकर सिंसियर नहीं हैं, और अगर आप पार नहीं कर सकते आपकी जो भी मेंटल और इमोशनल बाधाएं हैं उस रिश्ते को कनेक्ट करने के लिए उस पर्सन के साथ, जो कि कभी कभी होता है, तो आप दिखावा ना करें, प्रिटेंड ना करें कि आप परवाह करते हैं, और सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए बस उनके साथ वह रिलेशनशिप ना रखें। अगर आप किसी रिश्ते को पूरी सिंसेरिटी के साथ अपने आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, देन आपको ज़रूरत है किसी ऐसे बंदे की, कोई ऐसा बंदा जो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करे पूरी सिंसेरिटी के साथ। क्योंकि यही हमारे बिजनेस का फ़ायदा है कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं लोगों की। जैसे कि हो सकता है मैं किसी के साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकता जैसे मैं दूसरों के साथ कर सकता हूँ, और किसी एक के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, चाहे जो भी कारण हो, हम सभी ह्यूमंस हैं, और दूसरे रिलेशनशिप में मेरा वो इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है, तो दिखावा ना करें उस प्यार का, उस सिंसेरिटी का, उस परवाह का उस वीक रिलेशनशिप में। इसके बजाय तो अपने किसी टीम मेंबर की मदद लें उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। और जिस टीम मेंबर की आप मदद लेते हैं तो उसके साथ आपका स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा, एक सिंसियर स्ट्रांग रिलेशनशिप उसके साथ होगा, और फिर वह मेंटेन करेगा आपका रिलेशनशिप उस डाउनलाइन के साथ जहां आपके सामने एक चैलेंज है, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है पर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो दिखावा करने की बजाय रिश्तों में किसी और टीम मेंबर की मदद लेकर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वह उस रिलेशनशिप को मेंटेन करे, जो कि आपकी टीम का हिस्सा हो, जिसका अपना भी म्यूचुअल बेनिफिट हो उसमें, और वह सिंसियरली कनेक्ट करे उस बंदे के साथ। ऑल राइट, तो आपको इन रिश्तों के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है, क्योंकि अंत में दिन के लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं हर समय, वह उसको अच्छे से समझ सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। अब आपका ये प्रश्न होगा कि क्यों चीफ, हमारा हर किसी के साथ सिंसियर रिलेशनशिप क्यों नहीं हो सकता? देखिए ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती हैं। कुछ लोग आपके साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल आपसे विपरीत होती हैं। आपकी सोच, आपका बिलीफ सिस्टम उनसे बिल्कुल अलग होता है, तो आप जितना ही ज़्यादा कोशिश करते हैं उस रिश्ते को मेंटेन करने की, और जितना ही आप उस रिश्ते में दिखावा करते हैं, तो इससे आपकी बिजनेस की इस जर्नी में नुकसान होता है, आपकी हेल्दी टीम को बिल्ड करने के कार्य में नुकसान होता है। तो ये ओके है कि कुछ लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप इस तरह से मेंटेन नहीं होते हैं, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई और लीडर ऐसा हो जो उस रिलेशनशिप को मेंटेन करे। ऑल राइट, ताकि उस बंदे की मदद हो सके, और वह बंदा स्विच ऑन रहे, और वह बंदा आगे बढ़ता रहे, और आप वह दूरी बनाए रखें ताकि आपको दिखावा ना करना पड़े, और फिर धीरे धीरे कोई ऐसा रास्ता निकलता है कि आपके अंदर जो दुविधा होती है वह खत्म हो जाती है, वह दुविधा जिसकी वजह से आप उसके क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। और हो सकता है जितना ही समय आप पावर एसोसिएशन में उसके साथ बिताते हैं, उसके अंदर अच्छाई देखते हैं, तो आपका वो मेंटल ब्लॉक खत्म होता है उस बंदे के बारे में। तो अपने पसंद के हिसाब से लोगों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लोग तो लोग होते हैं, आप उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उस बंदे की मदद करना चाहते हैं कि वो अपनी वीकनेस को ख़त्म करे, तो इसके लिए भी ज़रूरत होती है कि आपका उसके साथ अच्छा रिश्ता हो, अच्छा ट्रेस पास हो, ताकि आप उसे सिखा सकें। अगर आपका हेल्दी रिलेशनशिप उसके साथ नहीं है, तो आप उसे नहीं सिखा सकते। क्योंकि वह तो आपको कहेंगे कि आप एक पतंग उड़ाइए, वह तो आपको हो सकता है कहेंगे कि बस आप यहाँ से दफ़ा हो जाइए। बेसिकली मैंने ये सब देखा है बहुत बार, और मैंने काम किया है जैसे कि इसमें से आदली, अरुण, डेविड और देव को सबको बाहर निकालने के लिए, और सभी वीक पार्टनर्स जिन्होंने कभी कभी मेरी मदद की है मेंटेन करने की उन रिश्तों को जहां मैंने स्ट्रगल किया है मेंटेन करने में। तो कोई बात नहीं, ये ओके होता है, पर आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप बस रास्ता खोज रहे हैं कि उस बंदे की मदद कैसे करें, कि कैसे वह बंदा आगे बढ़े, और कैसे आगे बढ़कर मैक्स आउट किंग और क्वीन बने।
तो अगर खुद आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने टीम लीडर्स की उसमें मदद लें। और यही तो फायदा है सोशल एंटरप्राइज के हमारे इस बिजनेस का, कि हम अकेले नहीं होते और लोग हमारी मदद के लिए होते ही हैं, क्योंकि आप हर किसी के साथ बहुत अच्छे नहीं हो सकते। आपके साथ हर किसी के साथ वही सेम लाइकिंग, सेम कनेक्शन नहीं हो सकता, सेम ट्रेस पास हर किसी के साथ नहीं हो सकता। देखिए, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका चीफ, आपका अपलाइन पद्मन सेनाथी राजा, कि कुछ रिश्तों को मेंटेन करने के लिए मैंने स्ट्रगल किया और कुछ रिश्तों को बहुत ईजी मेंटेन कर लिया। और जिस रिश्ते में मैंने स्ट्रगल किया मेंटेन करने के लिए, वहाँ मुझे मदद मिली मेरे पार्टनर्स से, जिनका एक बेहतर कनेक्शन था उस बंदे के साथ, बेहतर इक्वेशन थी, एक बेहतर कॉमन ग्राउंड था। मेरा लक्ष्य तो उस बंदे की मदद करना है, और अगर मैं बेस्ट पर्सन नहीं हूँ उसकी मदद करने के लिए तो किसी और से मदद लेनी होती है। बस लक्ष्य है उसकी मदद करना ताकि वो आगे बढ़े। लक्ष्य यही है कि उसको सफलता का बेस्ट चांस मिले। तो इन रिश्तों को मेंटेन करना क्रूशल होता है। आपको उसके लिए प्रेजेंट होना होता है, उस रिश्तों को मेंटेन करने के लिए उनके साथ होना होता है, हर अच्छे समय में या बुरे समय में भी। और आपको उनको दिखानी होती है अपनी वह सिंसेरिटी, आपको दिखाना होता है कि आपका सपोर्ट प्रेजेंटेशन के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, काउंसलिंग के जरिए, और हर रात उनसे बात करके, ऑल राइट, और उनके साथ रहकर। अल्टीमेटली यही है कि आपको दिखाना है कि आप अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना कंफर्ट, ताकि उसकी मदद हो सके। तो इसी तरह से रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। पर इसमें कुछ और मजेदार पहलू भी होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप हमेशा सीरीज की बात ही कर रहे हैं कि क्या आपने पिछले हफ्ते किया, क्या आपका चाहिए। आपको बैलेंस चाहिए रिश्तों को मेंटेन करने के लिए। आपको एक बैलेंस चाहिए, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनकी फैमिली के साथ, क्योंकि परिवार भी महत्वपूर्ण होता है। और कभी कभी कुछ फन करें, कुछ मजा भी करें। तो इस तरह से आपको रिश्तों को हर पहलू के हिसाब से मेंटेन करना होता है। 6 7 आप समझ रहे हैं, तो आपको एक बैलेंस चाहिए, ऑल राइट। अब रिश्तों को मजबूत कैसे करें? रिश्तों को मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, ये चीज़ पूरा समय नहीं होती है। आपके रिलेशनशिप की मजबूती कुछ पॉइंट्स पर होती है। रिलेशनशिप जहां आप आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उस बंदे को कि आप तैयार हैं उस बंदे के लिए कुछ और ज़्यादा करने के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? तो मेरा ये हमेशा से मानना है कि इस तरह के पल होते हैं अपने रिश्तों को स्ट्रेंथन करने के, जिसके आपका रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाता है। तो वो जो पल होते हैं स्ट्रेंथन करने के रिलेशनशिप को, कि जब आप उस बंदे के साथ होते हैं, जब वह किसी चैलेंज से गुजर रहा होता है, उस बंदे का साथ देना, जब उसकी इनकम कम हो जाए, उसके सीवीज कम हो जाएं, और उसका नेटवर्क पूरा का पूरा गिर जाए, तो बजाय इसके कि उसको छोड़ दें और किसी और के साथ काम करने लगे जो सीवीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर आप ऐसे समय में उसका साथ देते हैं तो वह हमेशा याद रखता है, और इससे रिश्ता मजबूत होता है कि इस बंदे ने मुझे छोड़ा नहीं था, मुझे अबेंडन नहीं किया था, मुझे एक साइड पर पुश नहीं कर दिया था जब वो समय आया था कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था सीरीज। तो क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि हर बंदा हर समय तो इस तरह से परफॉर्म नहीं करता है। कुछ अच्छे समय होते हैं, कुछ ट्रबल वाला समय होता है, चैलेंजेस आते हैं, मार्केट के चैलेंजेस, ये सब कुछ होता है। और उस समय भी उसका साथ देना, और वैसे ही उसके साथ रहना जैसे आप पहले थे जब वो परफॉर्म कर रहा था, टॉप परफॉर्मर था। तो इसी तरह से वह उस पल से, उस मोमेंट से रिश्ता मजबूत होता है। वो हमेशा इसको याद रखता है। और मैंने ये सीखा है कि मैं हर किसी के साथ हूँ, भले वो कोई परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई नीचे जाता है, वह दोबारा उठकर ऊपर आएगा। और ऐसा हमेशा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ, सभी वी पार्टनर के साथ, ऑल राइट। तो आपको चाहिए ऐसे पल जहां आप अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकें, और स्पेशली वह पल जब वह बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हों। और देखिए, मैं आपका अपलाइन होने के नाते आप किसी से भी पूछ सकते हैं पूरी इंडस्ट्री में, कि हो सकता है शायद मैं किसी का बहुत अच्छे दिनों का फ्रेंड ना रहा हूँ, पर मैं हमेशा उस बंदे के साथ उसके मुश्किल समय में रहा हूँ, जब सच में वह कोई चैलेंज फेस कर रहा हो। तो आप पद्म सिन्हा राजा पर भरोसा कर सकते हैं। और इसी चीज़ की मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग मेरी लेगेसी में इसे याद रखें, कि कई बार हमारे बड़े बड़े क्राइसिस होते हैं, कई बार पूरी मार्केट्स कोलैप्स कर सकती है, कई बार पूरा नेटवर्क जा सकता है, बहुत बड़े बड़े चैलेंज आ सकते हैं। और वह जो पल होते हैं उसमें आपको पूरे सपोर्ट के साथ, पूरी सिंसेरिटी के साथ उसके साथ रहना, पूरा सेक्रीफाइस करना है। अगर एक हफ्ता उसके साथ रहना पड़े तो भी उसके साथ रहें, ऑल राइट। तो इस तरह से अपनी टीम के साथ रहें। कई बार लोग खो देते हैं अपनों को, जिनसे वे प्यार करते हैं, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, ऑल राइट। तो उस समय उनके साथ रहें, 1 2 दिन, 3 दिन, जो भी रीति रिवाज हो, तो उसी वक्त लोगों को आपकी ज़रूरत होती है।
और इसी तरह से आप रिश्तों को मजबूत करते हैं। लोग आपको याद नहीं करेंगे कि आपने उनके बर्थडे पार्टी अटेंड की या आप पार्टी में उनका हाथ पकड़कर कुम्बया गा रहे थे, पर लोग याद रखते हैं उन बुरे दिनों को जब आप भागे नहीं और आप एक अम्ब्रेला लेकर खड़े रहे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो यही वो एक हेल्दी टीम को बिल्ड करने की कुंजी है। एक हेल्दी टीम को बिल्ड करना है, उसका अर्थ यही होता है कि उनके साथ रहें। सबसे लोएस्ट पॉइंट पर उनकी लाइफ के जो होते हैं, उसमें उनको आपकी ज़रूरत होती है और उन्हीं में वह रिश्ते मजबूत भी होते हैं और उन्हीं पलों के लिए वो सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आज मैंने ये महसूस किया कि जब हमने इग्नाइट की शुरुआत की, बहुत सारे सोए हुए अपलाइंस जो रिलेशनशिप को इतना महत्व नहीं देते थे, वह अब उठ गए हैं और दिखा रहे हैं, चारों तरफ भाग रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा अपलाइन वापस आ गया हूँ। तो ये सब बेकार की बातें हैं। लोग आपके दिखावे को इमिडिएटली समझ लेते हैं। मैंने सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जहां लोग पहले परवाह नहीं करते थे, एकदम से अब आ गए हैं और अब बात कर रहे हैं। तो इस तरह से टीम बिल्ड नहीं की जाती है। ऑल राइट, तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप परवाह नहीं करते, जो उनको कहना है कहने दे, पर इस तरह से नहीं करना है। ऑल राइट, बस एकदम से कहीं से प्रकट नहीं हो जाना है, लगातार उनके साथ रहें, उनके साथ रहें, उनके अप्स में, उनके डाउन्स में। ऑल राइट, तो लोगों के साथ रहें, भले वह टॉप प्रोड्यूसर हो या फिर टॉप प्रोड्यूसर ना हो, पर पूरी सिंसेरिटी के साथ उनके साथ रहें, क्योंकि ये बिजनेस लोगों के बारे में है, ये बिजनेस रिश्तों के बारे में है और रिश्ते स्टार्ट करना बहुत ईजी है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और उसको मजबूत करना और भी मुश्किल है। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि अल्टीमेटली आपकी ये मैक्स आउट की जर्नी पूरी तरह से निर्भर करती है आपके रिश्तों की मजबूती पर। जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की एक अपलाइन होने के नाते इग्नाइट में, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल था उस वक्त कि इतने सारे लोगों ने जिन्होंने डिसाइड किया कि वह हमें फॉलो करेंगे, हमारे साथ आएंगे। तो ये एक आईना है, एक साक्षी है इतने सालों का कि हमने जो रिश्तों को मेंटेन किया, उनको मजबूत किया, उन लोगों के साथ वह रिश्ता ग्राउंड पर रह के, तो हम वो रियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक अच्छे व्यक्ति। और यही चीज़ अब आपको सीखनी है। ये स्किल की बात नहीं है, ना ये इसकी बात है कि आप किस तरह से बोलते हैं, ये बात है कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, रिलेशनशिप को किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से मजबूत करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने ये बात कई बार कही और मैं इसे दोबारा कह रहा हूँ कि आपके रिश्तों की, आपकी सफलता का जो भी लेवल है, जो भी आप अचीव करेंगे, उसका सीधा सा लेना देना है आपके रिलेशनशिप जो भी आपके डाउनलाइंस के साथ हैं, अपलाइंस के साथ हैं, जो भी आपकी टीम के साथ हैं। तो हमेशा याद रखें, इस बिजनेस में सफलता की यही कुंजी है कि आपके रिश्ते मजबूत हों। तो अगर एक ही चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है, जैसे मैंने सीखा बहुत हार्ड तरीके से, वह यही है कि सबसे वैल्यूएबल इस दुनिया में जो कमोडिटी है, वह यही है कि आपके रिश्ते। और रिश्तों में दिखावा नहीं चलता है, रिश्ते सच्चे और सिंसियर होने चाहिए। ये रिश्ते आपके दिल से होने चाहिए, एक अच्छी जगह से बनने चाहिए कि आप लोग मेरे साथ हैं, तो अपने रिश्तों की शुरुआत करें, मेंटेन करें उन रिश्तों को और मजबूत करें, उन लोगों के साथ रहें। ऑल राइट, उस समय नहीं जब आपको उनकी ज़रूरत है, नहीं, उस समय रहें जब उन्हें आपकी ज़रूरत है। ऑल राइट, आई लव यू गाइज, और इस हफ्ते को ग्रेटेस्ट हफ्ता बनाएं मेरे इग्नाइटर्स पूरी दुनिया में।